हाँ बच्चों, तो आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजक का जोड़ और बीजीय व्यंजक का घटाना। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? इसके पहले वाली क्लास में हम लोग सीखे थे पदों का जोड़ और पदों का घटाना। तो पदों का जोड़ और पदों का घटाना आप लोग को बहुत अच्छी प्रकार से आ गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में हम लोग क्या सीखेंगे? बीजीय व्यंजक का जोड़ और बीजीय व्यंजक का घटाना। एक बात याद रखिए कि अगर आपको पदों का जोड़ और पदों का घटाना नहीं आएगा तो आप बीजीय व्यंजक का जोड़ और बीजीय व्यंजक का घटाना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को पदों का जोड़ और पदों का घटाना मैं सबसे पहले सिखा चुका हूं, तब आप लोग को बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें समझ। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, बीजीय व्यंजक लिया हूँ और इन बीजीय व्यंजकों को मुझे क्या करना है? जोड़ना है। तो देखो बच्चों, जैसे आप लोग अंक गणित का जोड़ सीखे हैं ना, तो अंक गणित के जोड़ में हम लोग को सिर्फ जोड़ना रहता है। अंक गणित का जोड़ हम लोग करते हैं, अंक गणित के जोड़ में हमें सिर्फ क्या करना रहता है? जोड़ना रहता है। लेकिन जब हम लोग बीजीय व्यंजकों का जोड़ करते हैं तो सिर्फ हमें जोड़ना ही नहीं रहता है, हमें घटाना भी पड़ता है और जोड़ना भी पड़ता है। वो हम लोग घटाना कब है, जोड़ना कब है, ये चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। चिन्ह हमको बताता है कब जोड़ना है और कब घटाना है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि बीजगणित का जब हम लोग जोड़ करते हैं तो इसमें जोड़ना भी रहता है और घटाना भी रहता है। बात समझ में आई नहीं? दूसरी चीज याद रखिए, जब आप अंक गणित का जोड़ करते हो तो आप लोग उसको किधर से करते हो? इकाई की तरफ से करते हो। किधर से करते हो? इकाई की तरफ से। ऐसे पीछे की तरफ से करते करते आते हो नहीं आते हो? और आप बीज गणित का जोड़ या तो आप आगे से कीजिए या फिर पीछे से कीजिए, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंक गणित का जब हम लोग जोड़ करते हैं बच्चों, उसमें हासिल रखते हैं। उसमें क्या रखते हैं? हासिल। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग जोड़ करते हैं तो यहाँ पर कोई हासिल वगैरह नहीं रहता है। दो बात याद रखिए। पहली बात मैंने क्या बताया कि अंक गणित का जब हम लोग जोड़ करते हैं तो सिर्फ जोड़ना रहता है, लेकिन जब हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना करते हैं तो इसमें जोड़ना भी पड़ सकता है और घटाना भी पड़ सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझाएंगे? दूसरी बात याद रखिए कि इसमें हम लोग या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से किसी भी तरफ से जोड़ने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। बात समझ में आएगी? अच्छा, अब तीसरी बात कि हम लोग जब अंक गणित का जोड़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं बच्चों? हासिल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को हासिल वगैरह नहीं लेना है, यहाँ पर जितना नंबर आता है उतना ही देना है। और इसके पहले तो मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ कि पदों का जोड़ कैसे किया जाता है और कब पदों को जोड़ा जा सकता है और कब पदों को घटाया जा सकता है। बस याद रखिए, सजाती पद को ही आप जोड़ सकते हैं और सजाती पद को ही आप क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। सजाती पद क्या होते हैं इसके पहले मैं बता चुका हूँ। जब चर और चर की घात क्या होती है बच्चों? समान, तो वो क्या होते हैं? सजाती। और चर और चर की घात अलग अलग है तो वो क्या होंगे बच्चों? विजाती। पिछले की बातें, पीछे की सभी बातें आपको याद है कि नहीं याद है? तभी आप ये कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बीजीय व्यंजकों के जोड़ में भी हम लोग पदों को ही जोड़ते और घटाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 2a + 5b और बटे है बच्चों, उसके नीचे है 7a + 2b। मैंने आपको बताया था आप इधर से भी जोड़ सकते हैं या फिर इधर से भी जोड़ सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन आप जोड़ने में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो समान रहेंगे तभी जुड़ सकते हैं और समान रहेंगे तभी घट सकते हैं। चलो बच्चों मैं सबसे पहले 5b को देखता हूं। इसमें बताओ बच्चों चर कितना है? b। अब इसके नीचे आइए, आपको बताइए b दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों की घात भी समान है और चर भी क्या है? समान। अब चिन्ह पर ध्यान दीजिए, जब आपको दोनों समान मिल गए तो चिन्ह पर ध्यान दीजिए। बोलो बच्चों दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस। दोनों का चिन्ह क्या है? और इसके पहले मैं आपको बताया हूं, फिर से बता दे रहा हूं, जब दोनों का चिन्ह समान रहेगा, यानी दोनों में अगर प्लस प्लस या दोनों में अगर क्या है? माइनस माइनस, तभी आप उसको क्या करोगे बच्चों? जोड़ोगे। तभी आप उसको क्या करोगे? जोड़ोगे। ये चार बातें याद रखिए। अगर चार बातें आपको याद है तो आप न तो चिन्ह में गलती करेंगे न तो जोड़ने और घटाने में गलती करेंगे। बात नंबर 1, अगर दोनों का चिन्ह समान है, अगर दोनों का चिन्ह क्या है बच्चों? समान है, तब आप उसको क्या कर सकते हैं? जोड़ेंगे। जैसे अगर दोनों में प्लस प्लस है तो आप उसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर दोनों में क्या है? माइनस माइनस है तो आप उसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बात समझ आई नहीं? अच्छा, अगली बात, आपको जब जोड़ना है तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें जो चिन्ह दोनों में लगा हुआ है ना, वही चिन्ह लगाना है। फिर सुनिए, आप समान चिन्ह रहेगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समान चिन्ह दोनों में रहेगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आज जोड़ने के बाद आप किसका चिन्ह लगाएंगे? जो आंसर आएगा उसमें जो चिन्ह दोनों में लगा है वही चिन्ह लगा देंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगली बात क्या है, आप जब दोनों में चिन्ह अलग अलग रहेगा, एक में प्लस एक में माइनस, यानी चिन्ह अलग अलग रहेगा,
तब आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तब आप क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसमें किसका चिन्ह लगाएंगे, तो आप उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। अगर बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो आंसर में माइनस लगा देंगे, और अगर बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो आंसर में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। बोलिए बात समझ में आई नहीं। और सजाती पद को ही जोड़ेंगे और सजाती पद को ही घटाएंगे। तो देखिए चिन्ह के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि कब जुड़ेगा और कब घटेगा। बोलिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए तो देखो बच्चों यहाँ पर 5b और यहाँ पर कितना है 2b, दोनों में b मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों में चर समान है कि नहीं है, और चर की घात भी क्या है, समान। अब तुरंत आप चिन्ह पर जाइए। देखो बच्चों दोनों में चिन्ह क्या है, प्लस प्लस। बोलो बच्चों दोनों में चिन्ह क्या है, प्लस। तो समान है कि असमान चिन्ह है, तो जोड़ेंगे ना तो 5 और 2 कितना होगा, 7b। क्या हो जाएगा बच्चों, 7b। और मैं ये अभी आपको बताया हूँ कि जोड़ने पर जो आएगा उसमें आप उसका चिन्ह लगाएंगे जो दोनों में किसका चिन्ह बच्चों, प्लस का। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस। बोलिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा अगला देखो बच्चों यहाँ पर a है और यहाँ पर भी क्या है a, दोनों में देखो चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप दोनों में चर की घात भी मिल रही है कि मिल रही है। अच्छा देखो बच्चे जब कोई चिन्ह रहता है तो उसमें प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, जब कोई चिन्ह रहता है तो किसका चिन्ह छिपा रहता है, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों में प्लस प्लस समान है क्या, समान है। तो बताओ बच्चों इसको जोड़ दिया जाए कि घटा दिया जाए, 7 और 2 कितना होगा बच्चों, 9a। क्या हो जाएगा बच्चों, 9a। और यहाँ पर दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस छिपा रहता है। बोलिए सिंपल सा है कि नहीं सवाल। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ढेर सारा नहीं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको सबसे पहले ढूंढना है, समान समान को ढूंढना है। जब समान समान वाले मिल जाए, जब दोनों एक ही जात के मिल जाए तो चिन्ह को देखना है। जब दोनों एक ही जात के मिल जाए तो क्या देखना है, चिन्ह को। चिन्ह क्या करा है, जोड़ने के लिए करा जोड़ दीजिए, घटाने के लिए करा तो घटा दीजिए। आपको चिन्ह नहीं बताएगा कि बच्चा जोड़ना है कि घटाना है, चिन्ह बोलेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर ए बी है, क्या है बच्चों, ए बी। खोजो बच्चों ए बी, अरे तो इसके नीचे ही मिल गया है, देखो यहाँ पर देखो मिल रहा है, यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी है ना। अब चिन्ह पर जाओ, अब कहाँ पर जाओ, चिन्ह पर। अच्छा बच्चों इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। बताओ चिन्ह समान है कि असमान, असमान। असमान, असमान चिन्ह घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे। बताओ बच्चों, घटाएंगे। तो घटा दीजिए तो 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1ab। कितना बचेगा, 1ab। अब आप लोग बताओ घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं, शाबाश, बड़ी संख्या कौन है, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस लगा देंगे। बस समझ में आई नहीं आई। अच्छा बच्चों a स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर। खोजिए उसी के जैसा, कोई मिला उसके जैसा, कहाँ पर, उसी के नीचे। दोनों का चिन्ह क्या है, समान है कि नहीं समान है, इसका भी प्लस और इसका भी, 5 और 2 7, a का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चलिए आप इधर से भी जोड़ सकते हैं या फिर इधर से भी। चलिए यहाँ पर क्या है बच्चों, y घाते 3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y घाते कितना है, 3। तो आपको इसके जैसा ढूंढना है ना। चलो बच्चों ढूंढो, ये है क्या उसके जैसा, ये है नहीं, ये भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y घाते कितना है, 3। ये देखो यहाँ पर आपको मिल गया y घाते 3 और यहाँ पर भी y घाते 3, तो दोनों सजाती मिल गए हैं। अब दोनों का चिन्ह देखो, इसका चिन्ह क्या है बच्चों, माइनस, और इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस। दोनों का चिन्ह समान है कि अलग अलग, समान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे 1 है, उसके आगे 4, 4 है कितना हो जाएगा, 5। और y घाते कितना हो जाएगा, 3। जब जोड़ते हैं तो किसका चिन्ह लगाते हैं, जो दोनों में रहता है। तो दोनों में कौन चिन्ह है बच्चों, माइनस। यहाँ पर तुरंत लगा दीजिए माइनस। अगला देखिए x y घाते 2, कितना बच्चों, x y घाते 3। ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है, उसके साथी को ढूंढना है। तो उसका साथी देखो बच्चों कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, yes, sir। यहाँ मिल रहा है क्या, yes, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y घाते 2 है और यहाँ पर x घात 2 है, क्या इसका साथी ये है, नहीं। तो क्या इसको इसमें जोड़ दिया जाए, नहीं, कभी नहीं जुड़ेगा, असंभव है। आगे खोजो बच्चों, आगे खोजो, ये देखो मिल रहा है क्या, देखो बच्चों x यहाँ पर, x यहाँ पर, y घाते 2 यहाँ पर, y घाते 2 यहाँ पर, समान है कितने समान है, इसका साथी मिल गया ना। अब दोनों का चिन्ह देखिए, दोनों का क्या देखिए, चिन्ह। इसका चिन्ह क्या है बच्चों, इसका चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि समान समान, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 x y के घाते 2। घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या 5 है कि 3 है, उसका चिन्ह क्या है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद अगला देखिए x के घाते 2y, कितना बच्चों, x के घाते 2y। चलिए इसके साथी को ढूंढा जाए, क्या इसका साथी इसके नीचे यहाँ पर है बच्चों, नहीं, क्योंकि यहाँ पर
x के घाते 2, यहाँ पर y के घाते 2। अरे बच्चों यहाँ पर अभी मिला था हमको ने, देखो इसका साथी यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर x के घाते 2, यहाँ पर x के घाते 2, y और y दोनों मिल रहा है कि मिल रहा है बच्चों? अब चिन्ह देखिए, अब क्या देखिए, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि समान है? अलग अलग चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं? घटा दिया जाए बच्चों, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 x के घाते 2 और क्या बच्चों? y। और किसका चिन्ह लगाते हैं घटाने के बाद? बड़ी संख्या कौन है बच्चों? 3 का चिन्ह क्या है? प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो बच्चों, x के घाते 3 है, क्या है बच्चों? अब इसके साथी को ढूंढिए, कहीं मिल रहा है? इसके नीचे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अब दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस। जोड़ा जाए कि घटाया जाए? तो 2 है 3, x के घाते 3। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बस कुछ बातों को याद रखो जो मैं बातें बता रहा हूँ। क्या बातें? पहले आपको उसके साथी को ढूंढना है, अगर उसका साथी उसके जैसा है, मतलब सजाती पद है, तो उसके चिन्ह को देखना है। अगर चिन्ह दोनों में समान है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अलग अलग है तो घटाएंगे। जोड़ने के बाद किसका चिन्ह लगाएंगे? जो चिन्ह दोनों में लगा है। घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ी संख्या है उसका। उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। अच्छा आगे बच्चों, यहाँ पे बच्चों 4zx कितना है? 4zx। अब आपको पहले उसके जैसा ढूंढना है, zx मिले, चर और चर की घात समान रहनी चाहिए। क्या इसके नीचे आपको zx दिख रहा है बच्चों? नो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y है। क्या है? y, न तो z न तो x, और दोनों को ढूंढना है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखो बच्चों 9zx मिल गया क्या? देखिए zx, यहाँ पर भी zx, यहाँ पर मिल गए दोनों ने। अब मिल गया तो क्या देखेंगे? दोनों का चिन्ह। क्या देखेंगे? चिन्ह। चलो ये दोनों मिले यहाँ पर ने बच्चों, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह अलग अलग समान, जोड़ देंगे घटा दें। शाबाश। तो घटाएंगे बच्चों, जो 4 और 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5zx। कितना बच्चों? 5zx। अच्छा बच्चों, घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं बताओ जरा तो। शाबाश, बड़ी संख्या कौन है? 9। और 9 का चिन्ह क्या है? प्लस। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ो बच्चों, yz क्या है बच्चों? yz। चलिए ढूंढा जाए yz। आप लोग को दिख रहा है कहीं पर? यहाँ पर मिला कि नहीं मिला? देखो देखो, एक ही जैसे है कि नहीं है? एक ही जाति का है कि नहीं है? देखो yz है कि नहीं है? हाँ। चिन्ह देखो बच्चों, चिन्ह, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। इसका चिन्ह क्या है? समान है क्या? समान। जोड़े ही घटाए? शाबाश। 5 और 4 कितना होता है बच्चों बताओ? 0 से 9yz। क्या बच्चों? 9yz। अच्छा जोड़ने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं बच्चों? हैं? जोड़ने के बाद जो चिन्ह दोनों में रहता है वो लगाते हैं, बड़ी संख्या घटाने में लगाते हैं। तो दोनों का चिन्ह क्या है बच्चों? प्लस। तो क्या लगा देंगे? प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ो बच्चों, 3x क्या बच्चों? 3x। अब इसके साथी को ढूंढिए, खाली x, खाली हमको क्या दिखना चाहिए? x। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं सर। अब प्रश्न है कि जब उसका साथी नहीं मिलेगा तो करेगा क्या? तो उसका साथी नहीं मिल रहा है ना, तो चिन्ह के साथ उसको उतार दीजिए। चिन्ह के साथ उसको क्या कर दीजिए? तो भैया 3x जो है उसका साथी कोई नहीं है, तो 3x को चिन्ह के साथ क्या कर दीजिए? उतार दीजिए। अभी और ढूंढिए, अभी इसका भी कोई साथी नहीं मिला है ना बच्चों, तो इसको भी चिन्ह के साथ क्या कर देंगे? उतार देंगे। तो माइनस का 5y उतार देंगे चिन्ह के साथ। कब उतारते हैं? जब उसका साथी नहीं मिलता है तब। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर 3y है, कितना है? 3y। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कितना है? 3y। क्या हुआ सर? y से इसमें दिख रहा है। कौन y है? आओ वाला 5 लोग अरे बोल रहा हूँ। हाँ इधर देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्या है बच्चों? 3y। बोलिए सभी लोग, क्या है बच्चों? 3y। साथी ढूंढा जाए? यस सर। यहाँ पर है? नो सर। यहाँ पर है? नो सर। यहाँ पर है? यस सर। मिल गया? यस सर। तो क्या देखते हैं? चिन्ह। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस। समान की असमान? असमान। जोड़े की घटाएं? घटाएं। तो 6 में से 3 जाएगा, 3y। अब बताओ घटाने के बाद किसका चिन्ह लगता है? बड़ी संख्या कौन है? 6। और 6 का चिन्ह क्या है? प्लस। आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़िए। 5x क्या है बच्चों? 5x। साथी ढूंढिए इसका, कहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कहीं पर? तो अब साथी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे बच्चों? उतार देंगे। तो 5x का कोई साथी मिल रहा है बच्चों? साथी नहीं मिलता तो क्या करते हैं? उतार देते हैं।
तो 5x को चिन्ह के साथ उतार दिया जाता है। वाई स्क्वायर यहाँ पर है बच्चों, साथ ही खोजिए इसका, ये यहाँ पर मिला कि नहीं मिला? वाई स्क्वायर मिल रहा है ना? तो अब बताओ बच्चों, इसको चिन्ह क्या करा है? जोड़ने के लिए करा है, घटाने के लिए करा है? घटाने के लिए। इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और y घाते 2। घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं? बड़ी संख्या कौन है? 8। 8 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस लग जाएगा। बोलो समझ में आया कि बच्चों? यस सर। अगला क्या है? 4xy। क्या है बच्चों? 4xy। तो इसका साथ ही xy मिलेगा तभी नहीं होगा। तो xy ढूंढिए, xy कहीं पर है बच्चों? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है? तो हम लोग इसको क्या करेंगे? उतार देंगे, क्योंकि उसका कोई साथी नहीं है। बिना साथी का वो क्या करेगा? उतर जाएगा चिन्ह के साथ। आगे बढ़ो बच्चों। 7x स्क्वायर। क्या बच्चों? 7x स्क्वायर। तो खोजिए उसके साथी को। x स्क्वायर कहीं दिख रहा है? यहाँ उसके नीचे है कि नहीं है बच्चों? दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है। 7 5 12x का स्क्वायर। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब जरा गौर से देखिए, तो आपको ये जो -3 है ये अकेला है ना, इसके जैसा कोई इसमें और कोई अचर नहीं दिख रहा है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? उतार देंगे चिन्ह के साथ। देखो बच्चों, जोड़ घटाना जब करते हैं बीजगणित का, बीजीय व्यंजकों का, तो ज्यादा चिन्ह में गलती होती है। तो चिन्ह को हमेशा ध्यान दीजिए। समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो चिन्ह दोनों में वही लगाएंगे। अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे, और घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जोड़ देख लिया। अब चलिए हम लोग कुछ घटाना देख लेते हैं। घटाना भी सीख लेते हैं, घटाना किस प्रकार से किया जाता है। तो अब देखो बच्चों, मैं कुछ बीजीय व्यंजक लिया हूं जिनको हमें क्या करना है? घटाना है। जिन्हें हमें क्या करना है? घटाना है। अब जोड़ और घटाना में क्या अंतर होता है? सबसे पहले इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जोड़ और घटाना में क्या अंतर होता है। देखो बच्चों, अभी अभी हम लोग जोड़ सीखे हैं। जोड़ और घटाने में मेन अंतर ये होता है ना कि जब हम लोग घटाने जाते हैं ना, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो नीचे वाला होता है, मतलब जिसको घटाना है, उसके सभी पदों के चिन्ह को हम लोग क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। उसके सभी पदों के चिन्ह को हम लोग क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। और फिर बदले हुए चिन्ह को ही लेकर के हम लोग जोड़ते या घटाते हैं। यानी जो पहले वाला चिन्ह रहता है ना, उसके हिसाब से जोड़ घटाना नहीं करते हैं। जो चिन्ह हम लोग चेंज किए रहते हैं, बदले रहते हैं, उस चिन्ह के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो देखिए मैं आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखो बच्चों, हमें 5p स्क्वायर माइनस 3p के घाते 3 प्लस p माइनस 6 में से p के घाते 3 माइनस 4 प्लस 3p के घाते 2 को क्या करना है? घटाना है। अब आप लोग को तो इतना पता होगा कि जिसको घटाना रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसमें से घटाना रहता है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो हमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। तो मैंने अभी अभी एक बात बताई थी, आप फोकस किए होंगे। तो मैंने क्या बताया कि जब घटाना करते हैं तो जो नीचे वाला होता है ना, उसका चिन्ह बदल देते हैं। उसके पदों का चिन्ह क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि जो नीचे वाला है उसके सभी पदों के चिन्ह को क्या कर दीजिए? बदल दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर p के घाते 3 है, अब इसका चिन्ह क्या है बच्चों? प्लस है। जब कोई चिन्ह रहता है प्लस छिपा रहता है, तो आप इसका चिन्ह यहाँ पर क्या लगा दीजिए? माइनस। सभी नीचे वाले पदों का चिन्ह बदलना है। सबसे पहला आपको यही काम करना है। बस समझेंगे नहीं? जब आप बीजीय व्यंजकों का क्या करेंगे? घटाना। अब देखिए यहाँ पर 4 है ना, अब 4 का चिन्ह आपको दिख रहा होगा माइनस, तो इसे चेंज कर दीजिए। यहाँ इसके नीचे क्या लिख दीजिए? प्लस। अब इसका चिन्ह है प्लस, तो इसको क्या कर दीजिए? माइनस। बस यही अंतर होता है जोड़ और घटाना में। अब आप जैसे जोड़ कर रहे थे, पहले उसका दोस्त खोज रहे थे, उसके साथी को खोज रहे थे। जब मिल जा रहा था तो आप उसके चिन्ह को देख रहे थे। चिन्ह जोड़ने के लिए कर रहे थे, जोड़ते थे। चिन्ह घटाने के लिए करते थे, घटाते थे। अब वही काम इसमें भी करेंगे, लेकिन अब भाई जो पहिलका वाला चिन्ह है ना, अब उसको आपको ध्यान नहीं देना है। और जो मैं बदला हूं, जो चेंज किया हूं चिन्ह, अब उस पर ध्यान देना है। बात समझ में आई नहीं आई? देखिए मैं चिन्ह बदल दिया हूं। अब आपको इससे मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको जो नीचे वाला चिन्ह बदले उससे मतलब है। बस आपको उसको लेकर चलना है। बात समझ में आ रही है? तो देखो बच्चों कैसे, सबसे पहले देखिए 6 है। क्या है बच्चों? 6, जो कि सिर्फ अचर है। जो कि सिर्फ क्या है? अचर, उसके साथ कोई चर नहीं है। तो अब आप ऐसा साथी ढूंढिए जो उसके जैसा हो। उसके जैसा मतलब वो भी सिर्फ और सिर्फ अचर हो, उसके साथ भी कोई चर ना हो। तो बताओ बच्चों, उसमें आपको कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा गौर से खोजोगे, देखो यहाँ पर 4 है कि नहीं? 4 है। इसके साथ भी कोई चर नहीं है, बेचारा अकेला चर है। और ये भी क्या है? अकेला चर। दोनों साथी मिल गए कि नहीं मिल गए? अब इनके चिन्ह को देखना है।
चलिए चिन्ह को देखता हूँ। देखो बच्चों 6 का चिन्ह तो माइनस है, 6 का चिन्ह क्या है माइनस। अब आप कहोगे सर 4 का चिन्ह भी माइनस है, तो बड़ी मार मारूंगा। 4 का चिन्ह अभी अभी बदला हूँ प्लस। अब मैं कहा हूँ कि जो चिन्ह बदलते हैं उसको देखते हैं। तो बताओ बच्चों 6 का चिन्ह क्या है माइनस। 4 का चिन्ह क्या है प्लस, क्योंकि अब आपको इससे मतलब नहीं है, जो चेंज करते हैं उससे मतलब रहता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए बच्चों 6 का चिन्ह हो गया माइनस और 4 का चिन्ह हो गया प्लस। अब बताओ बच्चों चिन्ह समान है कि अलग अलग है? आप लोग बताओ। गुड। अलग अलग रहता है तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं। तुरंत घटा दो। 4 में से 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। बताओ बच्चों कौन है? 6 का चिन्ह क्या है? माइनस। तुरंत माइनस लगा दो। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ो बच्चों। पी है क्या बच्चों? पी, खाली पी। अब देखो कहीं पर खाली पी है, यहाँ पर दिख रहा है पी स्क्वायर, यहाँ पर दिख रहा है पी के घात 3। बताओ इसका कोई दोस्त मिल रहा है? इसके जैसा कोई दिख रहा है? जब मैं बताया था जब उसका दोस्त नहीं मिलता, उसके जैसा कोई नहीं दिखता, तो उसको उतार देते हैं Yes, sir. चिन्ह के साथ उतारते हैं यस सर। अब बताओ बच्चों इसको उतार दिया जाए कि नहीं उतारा जाए? उतार दिया जाए। पी को उतार दो चिन्ह के साथ। साथ। अब इसका चिन्ह थोड़ी आप बदले थे, आप तो नीचे वाला का चिन्ह बदले थे, उसका तो चिन्ह जो है वही है ना जी। नहीं समझ रहे हो का तुम लोग? बोलो आगे बढ़ो। यहाँ पर पी के घाते 3 है। क्या है? पी के घाते 3। खोजो पी के घाते 3, खोजो खोजो। मिल गया? Yes, sir. कहाँ है? शुरू में। ये यहाँ पर है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा अब ये तो मिल गया साथी। अब चिन्ह देखना है ना? चलो अच्छा ये बताओ हाई जो 3 पी के घाते 3 है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। अच्छा बताओ इसका चिन्ह क्या है? माइनस। चिन्ह वहाँ चेंज किया उन्हें, Yes, उसका sir. ध्यान दे देंगे। अब बताओ समान चिन्ह के अलग अलग बताओ समान चिन्ह के अलग अलग। समान चिन्ह। हाँ समान चिन्ह तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ जोड़ देते देते हैं। हैं। तो जोड़ दिया जाए बच्चों। यस सर। तो 3 इसका और 1 इसका मिलके क्या हो जाएगा? 4 पी के घाते 3। अब बताओ जोड़ने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं? हाँ जो चिन्ह दोनों में रहता है, दोनों में कौन चिन्ह है? माइनस। लगा देंगे माइनस। अच्छा आगे बढ़ो। पी स्क्वायर क्या बच्चों? पी स्क्वायर खोजो जल्दी से। मिला? यस सर। ये यहाँ पर मिला नहीं मिला? यस सर। ये भी पी स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर। अब तुरंत दोनों का चिन्ह देखो, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। इसका चिन्ह क्या है? माइनस। अब गलती से अगर मत करना यहाँ प्लस, देखो यहाँ बदला हूँ ना जी, इसको ध्यान देना है, इसी बात को हमेशा फोकस करना है। इसीलिए गलती होती है हम लोग क्या करते हैं ना कि जो चिन्ह बदले हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बात समझ आएंगे? हमको उस पर ध्यान देना है जो चिन्ह बदले हैं। तो इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह क्या है बच्चों? प्लस। दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस। तो बताओ बच्चों, सॉरी बच्चों मैं ही गड़बड़ा गया। इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। जो बदले उस पर ध्यान देंगे। तो बताओ बच्चों चिन्ह समान है कि अलग? बताओ जोड़ेंगे घटाएंगे? 5 में से 3 गया 2। पी के घाते 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ अब बताओ बच्चों घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है? 5। 5 5 का चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस छिपा रहता है, प्लस लगा भी सकते हो, इसे छिपा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? जोड़ वेक्टर से है ना, बस अंतर क्या है कि नीचे वाले का चिन्ह क्या करना है? बदल देना है। चलो थोड़ा देखते हैं बच्चों। हाँ तो सबसे पहले क्या किया जाए? स्टार्ट कर दूं बच्चों? यस सर। कुछ ना करूं? नो सर। बड़ी मार मारूंगा। पहले नीचे वाला का चिन्ह क्या कर देंगे? बदलेंगे। अभी बताया हूँ कि सबसे पहले घटाना करते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं। तो नीचे वाला चिन्ह बदला जाए बच्चों। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब इसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। हाँ देखो बच्चों 7x के घाते 3 कितना है बच्चों? 7x के घाते 3। अच्छा खोजिए उसका साथी, खोजिए x के घाते 3 खोजिए जल्दी से। मिला कि नहीं मिला? खोजो बच्चों। मिला? नहीं है ना? तो क्या करें? उतार दीजिए चिन्ह के साथ। 7x घाते 3 इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस के साथ उतार दीजिए। आगे बढ़ो बच्चों। 3x स्क्वायर क्या है बच्चों? 3x स्क्वायर। अब खोजो 3x स्क्वायर। बताओ कहाँ है चिन्ह? नीचे है ना? अब चिन्ह पर ध्यान दो। इसका चिन्ह क्या है? इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस। क्योंकि जो चेंज किया उसको ध्यान देना है ना। तो दोनों का चिन्ह समान है कि असमान? बताओ बच्चों। समान चिन्ह क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 3 इसका 1 इसका क्या हो जाएगा? 4x के घाते 2। अच्छा जब समान चिन्ह रहता है जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं? दोनों में क्या है? प्लस। आगे बढ़ो। यक्स क्या है बच्चों? यक्स। यहाँ पर भी खोजो यक्स। मिल गया ना? यस सर। अब जरा गौर से देखना बच्चों, यह भी यक्स और इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस। दोनों समान है ना? नो सर। और दोनों को घटाऊंगा तो 0 बचेगा ना? देखो बच्चों ये भी x ये भी x, यस सर। इसके भी आगे एक इसके भी आगे एक। यस अब सर। दोनों का चिन्ह कर आई घटा दो Yes, क्योंकि sir. इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह क्या है? माइनस।
तो घटाने के लिए करा है, तो जब एक में से एक जाएगा तो जीरो ही ना बचेगा। तो इसको काट दीजिए, क्या कर दीजिए, काट दीजिए। जैसे 2 माइनस 2 बराबर 0, इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। उसी प्रकार से ऊपरा x प्लस का है और नीचे x माइनस का है, x में से x जाएगा कट जाएगा, और कट के क्या बचेगा, जीरो। और जीरो कौन लिखने जाएगा, जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वैसे जीरो लिखाई क्या करेगा उसके बीच में, बात समझ में आया कि नहीं आई। तो ये कट गया, कहानी खत्म हो गई। ये बच्चों देखो 9 है ने, जो कि अकेला चर है, अब अकेला चर है उसका साथी होगा, खोजो कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शाबाश। चिन्ह क्या करा है, जोड़ने के लिए घटाने के लिए करा है, घटाने के लिए। कहाँ है घटाने के लिए करा भैया, अलग अलग है, कहाँ घटाने के लिए करा है, अलग अलग है। 9 में 7 जाएगा 2, किसका चिन्ह लगाते हैं घटाने के बाद, बड़ी संख्या कौन है, 9। हाँ, और 9 का चिन्ह क्या है, प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कीमत कहना के बीच में प्लस न लगाएं, जब ई बचा है एक तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है। अब कहोगे सही तो कहेगा कि प्लस लगा भी सकते हैं, लगा तो लो भैया हटा दिया, नहीं बीच में है तो प्लस लगाएंगे, बात समझ में आएगी नहीं। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, आप लोग बताओ, सबसे पहले क्या किया जाए, चिन्ह बनाया जाए। तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा अकेला चर आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पर एक, तो खोजिए अकेला चर, यहाँ पर एक नहीं है, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, समान के अलग 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 घटेगा नहीं, तो घटेगा तो कट जाएगा नहीं, क्योंकि सबको समान है, एक में से एक जाएगा, जीरो में बचेगा, आज जीरो में तो कट गया दोनों। आगे बढ़ो बच्चों, वाई क्या बच्चों, खोजो वाई कहीं पर नहीं है बच्चों, चिन्ह के साथ उतार दीजिए, चिन्ह के साथ उतार दीजिए। यहाँ पर बच्चों क्या है, 7y स्क्वायर, क्या है बच्चों, 7y स्क्वायर। खोजो 7y स्क्वायर मिला क्या, नीचे। दोनों का चिन्ह क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए। ये भी प्लस जोड़ दिया जाए, 7 5 12। भाई घटे, 2। दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस। तो दोनों में क्या जाएगा, प्लस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, प्लस। भाई घटे 3। खोजो भाई घट 3 नहीं है। मिला कहीं पर, क्या करें, चिन्ह के साथ उतार देते, इसका चिन्ह प्लस तो प्लस लगाते भी है और नहीं भी लगाते। आगे बढ़े बच्चों, अब चलो लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा आराम से थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा लोग, चिन्ह बदलते हैं, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का, नीचे वाले का। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। क्या कर देंगे, माइनस। इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो क्या कर देंगे, प्लस। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो क्या कर देंगे, माइनस। अभी बड़ी मार में गलत बताओगे तो इसका चिन्ह क्या है, तो क्या कर देंगे, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब अपने अब जैसे जोड़ वाला प्रोसेस करते हैं उस तरह हमको सजाती पर ढूंढना है और उसके बाद चिन्ह के हिसाब से उसको जोड़ना और घटाना है। चलो बच्चों, पहला का है 3x, का है बच्चों 3x, जरा खोजो तो, ये देखो यहाँ मिला ना। अच्छा इसका चिन्ह क्या है, प्लस। इसका चिन्ह माइनस। अच्छा 3x माइनस 3x, दोनों घटाओगे बच्चों जीरो नहीं बचेगा, सब कुछ समान चिन्ह अलग अलग तो काट दिया करो, सब कुछ समान चिन्ह अलग अलग तो क्या कर दिया जाए काट करो, देंगे। देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस समझ में आ रही नहीं आ Yes, रही। sir. आगे बढ़े बच्चों, 5 अकेला चर है ना, अकेला चर खोजो, देखो यहाँ पर है कि नहीं है। अब चिन्ह के हिसाब से जोड़ेंगे और घटाएंगे। अच्छा बताओ इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। अलग अलग है कि समान है, अलग-अलग। जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे। 5 में से 1 जाएगा, चार। घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते बड़ी हैं, संख्या। बड़ी संख्या कौन है, 5। हाँ बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे बढ़ो, 4x घाते 3, x घाते 3 है बच्चों ने, Yes, sir. खोजो x घाते 3 मिला क्या कहीं पर, Yes, sir. कहाँ मिल रहा है यहाँ पर, दोनों चिन्ह अब देखो क्या करने के लिए करा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस। समान की अलग अलग, समान। समान रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 और 1 इसका मिलके क्या हो जाएगा, 5। और x दिखाते हैं 3। आज जोड़ने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं, जो दोनों में रहता है, किसका चिन्ह लगाते हैं, जो दोनों में रहता है। दोनों में कौन चिन्ह है बच्चों, माइनस। अरे भैया ये था ना, Yes, sir. दोनों माइनस है ना, Yes, sir. माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा x स्क्वायर क्या है बच्चों, 6x स्क्वायर। खोलो x स्क्वायर मिला था कहीं पर, Yes, sir. मिल गया ना बच्चों। Yes, sir. चिन्ह देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस। इसका चिन्ह क्या है, प्लस। भाई इस पर कभी ध्यान मत देना, चिन्ह जो चिन्ह की उस पर ध्यान देना, मैं पहले बताया तुम लोग को। तो इसका चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस। क्या कर दे, जोड़े घटा दें, जोड़ेंगे। समान चिन्ह है ना जी, Yes, sir. 56 11। x घाते, स्क्वायर। हाँ अब बताओ किसका चिन्ह लगाएंगे, जो दोनों में है ना जी, Yes, sir. जब जोड़ते हैं तो उसका चिन्ह लगाते हैं जो दोनों में होता है, दोनों में कौन चिन्ह है, प्लस, प्लस। तो प्लस लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। अब सब कुछ हो गया देखो, Yes, sir. बात समझेंगे। Yes. तो इस प्रकार से हम लोगों ने बीजगणित का जोड़ और घटाना सीख लिया, लिया। कोई दिक्कत याद है, No. बस कुछ बातों को याद रखना है, पहले उसका दोस्त खोजना है, उसके जैसा खोजना है, अगर मिल जाए तो चिन्ह क्या कह रहा है उसके हिसाब से आपको जोड़ना और घटाना है। आज चिन्ह का देखो बच्चों एक के फंडा है, चिन्ह याद करने का एक के फंडा है, अपने दिमाग में रख लो, फिक्स कर लो अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बैठा लो कि अगर दोनों में समान चिन्ह रहेगा, अगर दोनों में क्या रहेगा समान चिन्ह, तो जोड़ दोगे।
आज जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें दोनों का चिन्ह लगा दोगे, मतलब जो दोनों में है ना वही चिन्ह लगा दोगे। आज जब दोनों में अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटा दोगे, जब दोनों में क्या रहेगा अलग अलग तो क्या कर दोगे घटा दोगे। आज घटाने के बाद उसका चिन्ह लगाओगे जो संख्या बड़ी रहेगी। बड़ी अगर माइनस वाली है तो माइनस का चिन्ह लगा दोगे, बड़ी अगर प्लस वाली है तो प्लस का चिन्ह लगा दोगे। बात समझ में आएगी नहीं? यस सर।